ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपादुका मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परमब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्प्रदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्भुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोह पीतवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। ध्याना सच्चिदानन्दरूपाय विश्वपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तवन्ति दिव्यैस्तवे धीर्वैशाङ्पदक्रमोपनिषः दैर्गायन्ति सामगाः। ध्यानावस्थिता तद्गतेन मनसा पश्यन्ते यमयोगिनो यस्मान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। सुन्दरगोपालं उर्वनमालं नयनविशालं दुःखहरं वृन्दावनचन्द्रमानन्दं परमानन्दं धरणीधरं वल्लभघनश्यामं पूर्णमकामम् अत्यविरामं प्रीतिकरं भज नन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरं। सुन्दरवारिजवदनं निर्जितमदनं आनन्दसदनं मुकुटधरं गुञ्जाकृतहारं विपिनविहारं परमोदारं चिरहरं वल्लभपटपीतं कृतौपवीतं कर्णवनीतं विबुधवरं भज नन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरं। शोभितमुखधूलं यमुनाकुलं निपट अतुलं सुखदतरं
मुखमंडित रेणु चारित धेनु वादित वेणु मधुर सुरम वल्लभमति विमलम शुद्धपद कमलम नखरुचि अमलम तिमिरहम भज नंद कुमारम सर्वसुखसारम तत्त्वविचारम ब्रह्म परम आदो देवकी देवम गर्भजननम गोपी गृहे वर्धनम माया पुतना जीवतापहरणम गोवर्धनोद्धारणम या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावर्धन मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्विदेव सदा वंदिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जादयापः। हे नाथ मोहि न बिसारियो लाख लोग मिल जाए मुझ सयाप को बहुत है आपस मुझको ना मुझ सयाप को बहुत है आपस मुझको ना। हे स्वामी आप तो ईश्वर समर्थ हैं, आप क्या नहीं कर सकते। मैं आपकी शरणागत हूँ, आप मेरी रक्षा करें, आप मेरी लज्जा रखें, आप मेरी रक्षा करें, आप मेरी लज्जा रखें। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सद्गुरुदेव महाराज की, हंसादि स्वामी की, हनुमत लला की, सनातन धर्म की जय हो। परम आदरणीय श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा के समस्त भक्त बंधु, माताएं एवं बहनों, बुजुर्गों, नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं, आज का जो समय है बड़ा ही सुखद समय, क्योंकि अनवरत रूप से आपके इस राता ग्राम में श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्तम दिवस का सायंकाल का कथा आप सबों के बीच। धन्य यह राता ग्राम और धन्य यहाँ के यह पावन धरा, धन्य यहाँ के ग्राम देवता और धन्य यहाँ के कुल देवता और धन्य यहाँ के इष्ट देवता। आप सबों के माता पिता धन्य हैं और यहाँ के मन धन लगाकर इस कथा का सभी रसपान कर रहे हैं। बंधु, सिंध कवि कहते हैं कि मनुष्य के कई जन्म जन्मांतरों का जब भाग्य उदय होता है, कई जन्मों का जब पुण्य एक होते हैं, तब कहीं जाकर श्रीमद् भागवत महापुराण का जो सत्संग है उसे कहने सुनने समझने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। यह पुरखा पंगतों का आशीर्वाद, माता पिताओं का आशीर्वाद और गुरु की कृपा
और गुरु के समान मित्र का प्रभाव, इस चारों का जब फल एक होते हैं तब कहीं जाकर श्रीमद् भागवत कथा इस महासत्संग को सुनने समझने का सुअवसर प्राप्त होता है। एक कई जन्मों का प्रताप है। आज इस कार्यक्रम को धन्य हमारे भक्तगण भैया भरत के चरित्र को चरितार्थ करने वाले मेरे पूज्यवर पिता तुल्य बुजुर्ग एवं भ्राताएं, सती सावित्री के चरित्र को चरितार्थ करने वाली मेरे माताएं एवं बहनों, आज बड़ा ही सुंदर शुभ अवसर आप लोगों के बीच में आज रुक्मणी विवाह का प्रसंग और गोवर्धन नाथ की पूजा का प्रसंग, आज दोनों कथा आप लोगों को सुंदर सुनने को प्राप्त होगा। क्योंकि संत कवि कहते हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिये तुलाई कयंग, तुले न ताही शकल मिली, जो सुख लवसत संग। जो क्षण मात्र का जो हमारे जीवन में जो सत्संग जो मिल गया, संत कवि कहते हैं चाहे वह क्षण मात्र का भी सत्संग हो, वह तो धन्य है। क्योंकि मानुष तन अनमोल है, मानुष तन अनमोल है, मिले न दूजो बार, पक्का फल जो गिर गया, बहुरी न लागे डार। बंधु, हमारा यह जीवन तो अनमोल है और यह जीवन बार बार हमें नहीं मिलेगा। बड़ा ही सौभाग्य था, बड़ा ही भगवान का कृपा है जो आज सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आपने आयोजन रख इस ग्राम में रखा और बड़े प्रेम पूर्वक, सम्मान पूर्वक, बड़े ही आदर के साथ इस कार्यक्रम को सभी मन लगाकर सभी सुन रहे हैं। आइए कथा में प्रवेश होने से पहले एक छोटा सा भगवान का संकीर्तन, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। आइए सुंदर एक भजन का आनंद लीजिए। श्री राधे।